हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों का आज जो हम बात करेंगे बच्चों, ये बात करेंगे अपने एक टॉपिक जिसका नाम है सीपीयू का संगठन, या इसको और अलग अलग नाम से आप लोग जानते होंगे। सब पे हम बात करेंगे, है ना। तो यहाँ जो हम बात करने वाले हैं आज, इस टॉपिक का नाम क्या है, तो इसे कहते हैं सीपीयू का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू। इसे बोलते हैं क्या है, सीपीयू का संगठन, या कई लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो इस संगठन को आप एक नाम से और जानते होंगे जिसे हम बोलते हैं क्या, या मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, इसे जो है तो बच्चों हम कहते हैं, आप ये पॉइंट रखेंगे ध्यान, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली भी कहते हैं, या बोलते हैं क्या, या बोलते हैं सीपीयू का संगठन। इंग्लिश की बात करें तो बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीपीयू। लगभग लगभग बातें हमारे पास क्या होती हैं, बराबर ही होती हैं। तो यहाँ जो शुरुआत होती है बच्चों, वो शुरुआत किस कहाँ से होती है, तो ये जो शुरुआत होती है ये होती है कंप्यूटर के आधारभूत कार्य। समझिएगा, अगर तुमसे कोई कहे कि बताओ कंप्यूटर के बेसिक कार्य क्या हैं या फंडामेंटल फंक्शन क्या हैं, कंप्यूटर के आधारभूत कार्य कौन कौन से होते हैं, आधारभूत कार्य, तो आपने कहा कंप्यूटर जो करता है वो करता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर एंड कंट्रोल। इन 5 जो कार्य होते हैं इन्हें कहते हैं कंप्यूटर के आधारभूत कार्य। आधारभूत माने बेसिक, बेसिक को हम कई बार बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका मूलभूत जो कार्य है वो कार्य क्या है, वो कार्य है पढ़ना। पढ़ना है तो आप हैं विद्यार्थी, तैयारी कर रहे हैं, आप हैं अभ्यर्थी बेसिकली। तो हमने कहा कि ऐसे ही इसके भी क्या हैं, कुछ बेसिक कार्य हैं। फिर इन बेसिक कार्य के अलावा, जैसे मैं कहूँ आप कोई विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी है तो पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता है केवल क्या, ऐसा नहीं है, और भी कार्य करते हैं उसने भाई साहब। खेलेगा, कूदेगा, घूमेगा, है ना। पता चला कि भाई विद्यार्थी है लेकिन साथ साथ में ब्लॉगर भी है कि हेलो फ्रेंडा आओ चाय पी लो। ब्लॉगिंग भी कर रहा है, देखा आपने आजकल तो बहुत सारे कार्य कर रहा है, करता है, लेकिन मेन कार्य क्या है, पढ़ना। तो मेन कार्य होते हैं आधारभूत कार्य, माने ये कार्य तो होते ही हैं, है ना। तो बेसिकली ये कार्य कौन कौन से हैं, इनका हमारे पास रहेगा एक क्या, क्रम रहेगा, है ना। तो एक कार्य हुआ इनपुट, फिर कार्य होता है कौन सा, फिर कार्य होता है प्रोसेस, इसके बाद होता है क्या, तो होता है आउटपुट, इसके बाद रहेगा क्या, स्टोरेज, क्या रहेगा, स्टोरेज, और इसके बाद जो रहेगा इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे कहते हैं कंट्रोल। क्या कहते हैं, कंट्रोल। तुमसे कभी कोई कहे कि बता दीजिए भाई साहब इस कार्यक्रम के क्रम को, तो हम इस क्रम को रखते हैं याद, IPOS&C। क्या बोलते हैं, IPOSC। ये ट्रिक है, IPOSC, क्या, IPOSC, IPOSC, जिससे हम इन्हें आसानी से याद रख पाते हैं। देखो, याद रखना कमाल नहीं है, कमाल है कि आपको क्रम से याद हो। तो I से होता है इनपुट, P से होता है प्रोसेस, O से होता है आउटपुट, और S से होता है स्टोरेज, और C से होगा कंट्रोल। इसे बोलते हैं क्या, इसे कहते हैं IPOSC। IPOSC हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, इतना सब कोई जानता है। ये कार्य हर एक कंप्यूटर में होते हैं, माने ये बच्चों जो 3 कार्य हैं शुरू के ना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को, इन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर के अनिवार्य कार्य। मतलब ये होंगे ही होंगे प्रत्येक कंप्यूटर पर, मतलब प्रत्येक मशीन पर जिसको आप कह सकते हैं कंप्यूटर, उनमें ये 3 कार्य होते ही होते हैं। वो 3 कार्य कौन कौन सी हैं, तो इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। फिर एक आया जिसने क्या किया, डेटा को स्टोर भी किया भविष्य में यूज करने के लिए। और अगला हमारे पास चरण है जो इसे कहते हैं कंट्रोल, मतलब डेटा पर नियंत्रण भी कर सकता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि अपने हिसाब से मशीनें डिसीजन ले पाएं। जैसे हम बात करते हैं ड्राइवरलेस कार की, ड्राइवरलेस कार है माने कार चल तो रही है लेकिन ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवर नहीं है माने कार अपने हिसाब से ले रही डिसीजन। ये ट्रैफिक है तो कार स्लो हो रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है ट्रैफिक और स्लो हुई, ट्रैफिक खाली है, रोड खाली है तो स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। इसे बोलते हैं क्या हम, कंट्रोल। ये कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये सब पे नहीं होगा, लेकिन सब पे
नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं होता भी है। तो ये बेसिक क्या है, इसके कार्य हमारे पास कंप्यूटर के होते हैं। अब ये इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट बच्चों जो होगा ये कैसे होगा, इसको समझाया गया एक व्यक्ति के द्वारा, जिसे बोलते हैं जॉन वान न्यूमैन। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं जॉन वान न्यूमैन कहते हैं। और यहां बनता है एक चित्र। तो कंप्यूटर के कार्य को या सीपीयू के संगठन को समझाने के लिए हमारे पास एक क्या होता है, चित्र रहेगा, जिसके माध्यम से समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रहेगा बच्चों इनपुट। क्या होगा, इनपुट रहेगा। इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेस होगा। ये इनपुट कहाँ पहुंचेगा, तो भाई साहब ये जो पहुंचता है ये पहुंचता है किसके पास, ये पहुंचता है सीपीयू के पास। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये सीपीयू लगा हुआ है, इसके होते हैं 3 भाग। सीपीयू क्या होते हैं, 3 भाग। तो ये जो प्रोसेस के लिए पहुंचा हुआ है डेटा, ये कहाँ पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ है सीपीयू के पास। इसके 3 भाग हो गए, एक हो गया एमयू, एक हो गया सीयू एंड एक हो गया एएलयू। इसके बाद हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है आउटपुट बच्चों, राइट। और इस चित्र को जो आप देख रहे हैं, है ना, जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसे कहा जाता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। और इसको बनाने का पहली बार जिसने काम किया था उनका नाम है जॉन वान न्यूमैन। उन्होंने दर्शाया कि बेसिकली इनपुट जो आप दे रहे हैं वो इनपुट कैसे आगे बढ़ेगा और उसमें काम कैसे होते हैं, इसको दर्शाया गया था इस चित्र के माध्यम से, जिसे बोल रहे हैं हम ये। ठीक है, इसे बोलते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं इसको, तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चों कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो कहना इसे कहा जाता है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। और जो बनाया है उस व्यक्ति का नाम है जॉन, जान नहीं है बेटा, जॉन है। क्या है, जॉन वान न्यूमैन, राइट। तो हमने क्या कहा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है ये। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अपन कि इसको किसने बनाया है, तो व्यक्ति हमारे पास है जॉन वान न्यूमैन। लिखता हूं जॉन वान न्यूमैन, है ना, जॉन वान न्यूमैन द्वारा विकसित, न्यूमैन द्वारा विकसित। प्रश्न आता है कई बार कि बता दो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कौन है। तो एक व्यक्ति मिलेगा आपको, कौन, ये मिलेगा जॉन वान न्यूमैन मिलता है। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। ओके, चलो। इनपुट क्या है, यहां से बात शुरू होती है दरअसल इस टॉपिक में, है ना। इनपुट माने डेटा। मैं अगर कहूं कि डेटा गया, प्रोसेसिंग हो गई और मिल गया क्या अपने को, इंफॉर्मेशन, तो मैं ऐसा भी कह सकता था। तो शुरुआत कहां से होती है, यहां हमारे पास इनपुट। इनपुट किसके द्वारा होगा, इनपुट किसके द्वारा होगा, तो कहोगे इनपुट डिवाइस के द्वारा। किसके द्वारा होगा, इनपुट करने का काम करते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा। इट मीन्स इनपुट अलग बात होती है और इनपुट डिवाइस अलग बात है। इनपुट डिवाइस का काम है, आपका जो इनपुट है उसे कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम किसका है, इनपुट डिवाइस का है। लेकिन इनपुट का काम क्या है, इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट है कि आउटसाइड वर्ड से कंप्यूटर के अंदर में किन्हीं आंकड़ों का जाना, इसे कहते हैं क्या, इनपुट। ऐसे आउटपुट, तो इनपुट के बाद जो होती है प्रोसेसिंग, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक मिलेगा आउटपुट, एक मिलेगा डेटा, जिसे बोलते हैं क्या, आउटपुट। आउटपुट प्राप्त होता है आउटपुट डिवाइस से। तो हम हमारे यहाँ से जो है तो 2 टॉपिक, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस भी क्या होते हैं बच्चों, कनेक्ट रहते हैं कहीं ना कहीं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं किसकी, तो हम बात करने वाले हैं इनपुट की। किसकी बात करेंगे बच्चों, इनपुट की। इनपुट क्या होता है, देखो इनपुट वही होता है, जैसे आपका एक मित्र ने दिया आपको इनपुट की, भाई तैयारी कर ले एक बार पटवार की, कांस्टेबल की, वीडियो की वैकेंसी आ रही है, भाई तैयारी कर ले। एक मित्र ने आपको दिया इनपुट। तो इनपुट क्या है, इनपुट एक ऐसा डेटा है जो तुम्हारे मित्र ने तुमको दिया। अभी तुम्हारे पास अभी तक प्लान नहीं था, तुम्हारे पास जानकारी नहीं थी कि वीडियो की या पटवार की वैकेंसियां आने वाली हैं, जानकारी नहीं थी। सही बात है, जानकारियां नहीं थी बच्चों। और आपको क्या दे दिया, वो व्यक्ति बाहर से आता है हुआ कहीं घूमता और तुमसे कह दिया कि भाई तैयारी कर ले क्योंकि वैकेंसियां आने वाली हैं। तुम्हारे पास क्या मिल गई है, इनपुट। तो इनपुट इसे ही कहते हैं, एक ऐसी डेटा या ऐसे आंकड़े जो कंप्यूटर में अब तक नहीं थे, लेकिन अब
कंप्यूटर के पास आई हैं तो वो क्या होते हैं, ये होते हैं इनपुट। तो मैं लिखता हूँ आउटसाइड वर्ल्ड से या बाहरी संसार से, बाहरी संसार से, क्या, बाहरी संसार से कंप्यूटर के अंदर पहुंचाए गए आंकड़ों को, कंप्यूटर के अंदर अंदर पहुंचाए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं, इनपुट कहा जाता है। बाहरी संसार से कंप्यूटर के अंदर पहुंचाए गए आंकड़ों को इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इनपुट कहा जाता है। ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। बाहरी संसार से कंप्यूटर के अंदर पहुंचाए गए आंकड़ों को क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। ठीक है, इनपुट को बच्चों हम जो है तो इनपुट देने का कार्य किनसे होता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। लिख देता हूं मैं कि यह कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा होता है, इनपुट डिवाइस द्वारा होता है। ठीक है, ये कार्य किसके द्वारा होगा, तो ये कार्य होगा इनपुट डिवाइस के द्वारा। ये बात भी रखेंगे ध्यान। अब देखो इनपुट को हम और भी कुछ कह सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो कई बार इसको हम बोलते हैं डेटा, कई बार इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रा फैक्ट्स। क्या बोलते हैं इसे, रा फैक्ट्स बोलते हैं। या इसे बोलते हैं अपन क्या, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा बच्चों भी बोलते हैं। डेटा की हिंदी होती है आंकड़े, इसे कहते हैं कच्चे तथ्य, कच्चे आंकड़े कह लो, इन्हें कहते हैं कच्चे आंकड़े। और इसे बोलते हैं अव्यवस्थित आंकड़े, अव्यवस्थित आंकड़े। क्या बोलते हैं, अव्यवस्थित आंकड़े जो है तो इन्हें कहा जाता है। और इनके लिए हमारे पास कई बार शब्द आएगा क्या, अपरिष्कृत। क्या आएगा, अपरिष्कृत भी आता है। तो चाहो तो इसके लिए हमारे पास शब्द कौन सा है, अपरिष्कृत आंकड़े भी हम इन्हें कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो, एक ऐसा आंकड़ा जो जिसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई है उसे बोलते हैं क्या, उसे कहते हैं डेटा। राइट, ये डेटा प्रवेश कर गया कहाँ, कंप्यूटर में, पहुंचा किसके पास, सीपीयू के पास, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तुम्हारे पास वही डेटा, तुम्हारे मित्र ने जो तुमको से कहा था कि भाई तैयारी कर ले, वैकेंसी आने वाली है, उत्कर्ष ज्वाइन कर ले। ठीक है, इनपुट हुआ ये। तो ये जो तुम्हारे मित्र ने तुमसे कहा, डेटा कहाँ जाएगा, तुम्हारे ब्रेन में। ये पहुंचा कहाँ, ये पहुंचा है प्रोसेस होने के लिए। तो प्रोसेस क्या है, डेटा पर काम करने की प्रक्रिया। और प्रोसेस कौन करेगा, तो ये करेगा सीपीयू। तो मैं लिखता हूं, इसके बाद हमारे पास इनपुट के बाद क्या होता है, प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस। सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि अपने पास अब कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा प्रोसेस। तो प्रश्न आएगा प्रोसेस क्या है, हैं? प्रोसेस क्या है। तो अगर ये कहना हो कि भाई साहब प्रोसेस क्या है, तो मैं लिखता हूं कि डेटा को मैनिपुलेट करना, या डेटा में हेर फेर करना, या डेटा में कार्य करना, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि डेटा में कार्य करना, डेटा में कार्य करना, या डेटा को बदलने की प्रक्रिया, है ना। मैं डेटा को या डेटा में हेर फेर करना, डेटा में हेर फेर करना, बदलाव करना। हेर फेर माने क्या है, मैनिपुलेट, इसे आप बदलाव भी कह लीजिए। हेर फेर करना, बदलाव करना, इसे ही बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं प्रोसेस। डेटा में आप काम करेंगे, आपके पास डेटा या आपका ब्रेन जो उसमें काम करेगा, तो प्रोसेसिंग का कौन करेगा, इसी काम करता है प्रोसेसर। मैंने कहा कि प्रोसेसिंग का काम कौन करता, लिख देता हूं कि प्रोसेसिंग का कार्य प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। प्रोसेसिंग का कार्य कौन करेगा, तो पक्की बात है कौन करेगा, प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है ना। प्रोसेसर बच्चों जो होता है, यही कंप्यूटर क्या है, यही दिमाग है भाई। तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास जो आएगा, तुम्हारे बॉडी पर ये इस पे कौन काम करेगा, तुम्हारा ब्रेन काम करेगा। तुम्हारा ब्रेन एक्टिव था, तत्काल तुमने बात पकड़ी कि तैयारी करनी चाहिए, तैयारी तुमने शुरू कर दी। तो प्रोसेसिंग का काम किसने किया, ब्रेन ने किया। सेम काम यहाँ हो रहा है कंप्यूटर पर, कि प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, ये करता है भाई साहब प्रोसेसर। कौन करता है, प्रोसेसर। तो बात आती किसकी, बात आती है किसकी बच्चों, प्रोसेसर की आती है। यही प्रोसेसर है, क्या है बेटा, ये है प्रोसेसर।
तुम्हें कहना हो कि प्रोसेसर क्या है तो कहना कि प्रोसेसर प्रोसेसिंग डिवाइस है, माने एक हार्डवेयर है जिसके द्वारा क्या की जाती है, प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो करता है प्रोसेसर, यही लिखा हुआ है प्रोसेसर। अब आती है कि प्रोसेसर को और भी कुछ कहते हैं क्या, और भी कुछ कहते हैं क्या, सुनना ध्यान से। तो प्रोसेसर की पहली बात तो ये, इसका जनक कौन है। अब यहाँ से टू द पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जनक कौन है, तो टेड मर्सियन टेड हॉफ रखेंगे नाम, ध्यान है ना, क्या रखोगे नाम इनका, ध्यान, इन्हें कहते हैं मर्सियन टेड हॉफ। क्या कहोगे, मर्सियन टेड हॉफ ने क्या किया, प्रोसेसर का आविष्कार किया। हालांकि अलग अलग नाम मिलते हैं, है ना, फ्रेडरिक फगिन भी मिलता है कई बार, उन्होंने सुधार किया था इसमें। जनक मिलेगा मर्सियन टेडहॉफ। शुरुआत कौन सी पीढ़ी से हो गई, तो कहना कि 4th जनरेशन से शुरू हुआ। प्रोसेसर का यूज कौन सी पीढ़ी पर हुआ, 4थी जनरेशन पर, 4th जनरेशन पर शुरू हुआ प्रयोग, शुरू हुआ, ये रखेंगे आप ध्यान। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, प्रोसेसर के बारे में कुछ बातें, जनक कौन है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ। ठीक है, अब आता है इसके अन्य नाम, किसके अन्य नाम, तो इसके हमारे पास अन्य नाम बच्चों हैं, किसके, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेसर है इसके अन्य नाम हैं, क्या, अन्य नाम। ये अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, प्रोसेसर के अन्य नाम, राइट। तो इसे कहते हैं क्या, कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं बेटा, है ना, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, मस्तिष्क बेटा, है ना, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसे बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं बच्चों हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा कहते हैं कंप्यूटर का दिल, है ना, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे दिल दिमाग आ जाए भाई साहब, तो और मत पूछना कि किडनी गुर्दे क्या होते हैं, दो ही पढ़ने होते हैं बच्चों, एक दिल और एक दिमाग। तो दिमाग कौन है, सीपीयू। तो दिल भी किसे कहते हैं, दिल भी सीपीयू कहते हैं, तो इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर, क्या, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। विकल्प में अगर बच्चों दोनों आ जाएं तो चयन किसका करोगे, मस्तिष्क का करना, अलग 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 आ गए हैं कि सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, विकल्प में दोनों हमारे पास हैं, तो फिर हम चयन करते हैं मस्तिष्क का। जीवन में भी नियम लागू होता है ये वाला, अगर आपके दिल और दिमाग में से चयन करना पड़े तो चयन किसका करोगे, दिमाग का ही करना, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, आप जानते ही हैं, दिल कुछ भी करवाएगा नहीं सुनेंगे हम, है ना, तो हम नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, हम फिर चयन करते हैं किसका, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी रहती है, ब्रेन की रहेगी। तो सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं और कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं, और भी नाम है क्या, बिल्कुल। प्रोसेसर को आप बच्चों माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, राइट, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका एक अन्य नाम क्या मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर भी नाम बच्चों इसका मिलता है, रखेंगे ध्यान। इसको हम बच्चों माइक्रो सर्किट भी बोलते हैं, माइक्रो सर्किट भी कहते हैं, ये रखेंगे ध्यान, क्या, इनको हम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो सर्किट भी कहते हैं, रखेंगे ध्यान। और इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं, तो जो है तो चिप भी बोलते हैं, क्या बच्चे बोलते हैं इसको, हम चिप भी बोलते हैं, और इसका एक नाम क्या होता है, सीपीयू भी बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बच्चों होती है, केंद्रीय संसाधन इकाई। तो ये सब क्या है, ये सब अन्य नाम किसके, प्रोसेसर के अन्य नाम है। तो चाहे कहना कंप्यूटर का मस्तिष्क या बोलना कंप्यूटर का दिल, या बोलना माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो सर्किट, चिप, सीपीयू, सीपीयू ही माइक्रो प्रोसेसर है या वही प्रोसेसर है, राइट। और सीपीयू का फुल फॉर्म हमने लिख लिया है, इसे बोलते हैं क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, केंद्रीय संसाधन इकाई, क्या बोलते हैं, केंद्रीय संसाधन इकाई बच्चों कहा जाता है, केंद्रीय संसाधन इकाई जो है तो इसे हम कहते हैं, ये रखेंगे आप ध्यान। ओके, चलो, तो यहां तक की कहानी हो गई, क्या क्या इसके नाम रहते हैं। अब देखो, इसके 3 भाग होते हैं, किसके, सीपीयू के क्या होते हैं या प्रोसेसर के, इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, क्या, किसके 3 भाग होते हैं, तो
जो हमारे पास बच्चों CPU है इसके क्या होते हैं, 3 भाग होंगे। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 भाग बच्चों, नंबर 1 हमारे पास एक होता है MU, दूसरा होता है क्या, CU, एंड एक हमारे पास क्या रहेगा, ALU। तो एक हुआ MU, एक हुआ CU एंड एक हुआ हमारे पास क्या, ALU हुआ। अब यहाँ से कुछ कुछ बातें पता हूँ, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, MU की, फिर बात करेंगे CU की, और फिर बात करेंगे किसकी, ALU की। तो पहले उठाते हैं किसको, MU को। किसको उठा लें, MU को। तो आइए अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, MU। तो ध्यान से सुनिएगा, हम अभी बात करें किसकी, हम बात करने वाले हैं MU की। ये MU क्या है, तो इसका नाम है पूरा क्या, मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं बच्चों मेमोरी यूनिट। हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, स्मृति इकाई। इसे क्या बोलते हैं, स्मृति इकाई। ये पार्ट किसका है, CPU का, या कहो कि प्रोसेसर का भाग है ये। क्लियर। अगर मेमोरी बच्चों कहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि डेटा जो आपने इनपुट किया, मैं कहूँ कि आपके पास डेटा आपके दोस्त ने दिया था, वो वाला याद रखना, कौन सा वाला, कि भाई तैयारी कर ले, वैकेंसियां आ रही हैं। तुम्हारे दिमाग में ये डेटा कब रह पाएगा, जब तुम्हारे पास क्या होगी, मेमोरी होगी। जैसे आप देखा गजनी, तो भाई साहब गजनी के पास मेमोरी क्या हो गई थी, खत्म। कि आपके पास डेटा आया तो था लेकिन रह ही नहीं रहा है, आया चला गया, आया चला गया। तो क्या कोई प्रोसेस कर पाओगे, नहीं। प्रोसेस करने के लिए जरूरी क्या है कि डिवाइस के पास या मानव के पास मेमोरी हो, मेमोरी रहेगी तभी डेटा पर आप काम कर पाओगे, सिंपल सी बात है ना। तो मैंने कहा कि डेटा जो आ रहा है CPU में प्रोसेस होने के लिए ठहरेगा कहाँ, रुकेगा कहाँ, बैठेगा कहाँ, तो बैठेगा MU पर, जो कि पार्ट किसका है, CPU का भाग है। डेटा जो आया है प्रोसेस होने के लिए, है ना, डेटा जो आया है प्रोसेस होने के लिए कहाँ रुकेगा, रुकेगा MU में। तो MU का नाम क्या है, मेमोरी यूनिट। और बेसिकली यहाँ मेमोरी के रूप में क्या लगा होता है, तो लगा होता है रजिस्टर। तो वास्तव में बच्चों MU का परिभाषा क्या होती है, इसे कहते हैं सेट ऑफ रजिस्टर। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर बच्चों इसे हम कहते हैं। तो वास्तव में परिभाषा क्या होती है, ये रजिस्टरों के समूह को, रजिस्टरों के समूह को MU कहा जाता है, MU कहा जाता है। अब ये जो बच्चों रजिस्टर हैं ये क्या है, ये लगे हुए हैं CPU पे। कहाँ लगे हुए हैं, CPU पर लगे हुए हैं। अगर बात तुमसे कोई करे कि बता दो भाई साहब रजिस्टर क्या है, क्या रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, तो कहना रजिस्टर CPU की आंतरिक मेमोरी है। मैं लिखता हूं किसके बारे में, रजिस्टर के बारे में। किसके बारे में, रजिस्टर के बारे में लिख रहा हूं। पहली बात, रजिस्टर क्या है, लिखता हूं कि यह CPU की आंतरिक मेमोरी है। क्या, CPU की आंतरिक मेमोरी है। क्या डेटा परमानेंट सेव होता है, नहीं। डेटा कब तक रहेगा, जब तक कि उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, तब तक कहाँ रहेगा, रहेगा रजिस्टर में रहेगा। तो CPU की आंतरिक मेमोरी होती है, अस्थाई होती है। क्या होती है बेटा, अस्थाई होती है, अस्थाई मेमोरी है रजिस्टर। सबसे कम मेमोरी इसके पास है, सबसे छोटी होती है मेमोरी। कैसी होती है ये, सबसे छोटी, यानी आकार में क्या रहेगी, सबसे छोटी रहेगी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि कुछ KB की होती हैं ये। और ये सबसे तेज मेमोरी है। क्या होती है ये, सबसे तेज मेमोरी होती हैं। क्या होती हैं, सबसे तेज मेमोरी बच्चों ये होती हैं, रखेंगे ध्यान। तो अस्थाई होती हैं, सबसे छोटी होती हैं, सबसे तेज होती हैं, CPU की आंतरिक मेमोरी होती हैं, और इसमें परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता है। ये बात रखेंगे ध्यान। अगर सबसे छोटी हैं तो कुछ ना कुछ KB का डेटा बच्चों, कुछ ना कुछ बिट का डेटा यहाँ आता होगा। और रजिस्टर की एक्चुअल परिभाषा, टेक्निकल परिभाषा तुमसे कभी कोई कहे कि बताओ वास्तव में रजिस्टर क्या होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। एग्जैक्ट परिभाषा जो होती है, टेक्निकल परिभाषा बच्चों होती है रजिस्टर की, तो इन्हें बोलते हैं क्या हम, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। रजिस्टर क्या है, तो हम बोलते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप उलट पलट, हिंदी क्या होती है, उलट पलट का समूह है। फ्लिप फ्लॉप का समूह क्या होते हैं, उन्हें कहते हैं रजिस्टर।
अब बात आती है कि भाई साहब ये फ्लिप फ्लॉप क्या है। देखना, मेमोरी में मान लो मैं कहूँ कि मेरे पास ये मेमोरी है, तो इस मेमोरी में सेल्स होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स होंगे। तो मैंने कहा कि मेमोरी का वह स्थान या वह सेल जहां एक बिट मीन्स 0 या 1 को आप स्टोर कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो मैं लिखता हूं फ्लिप फ्लॉप की परिभाषा, मेमोरी का वह स्थान, क्या, मेमोरी का वह स्थान जहां जहां एक बिट डेटा स्टोर होता है, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं बच्चों हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो मेमोरी का वह स्थान जहां एक बिट डेटा स्टोर होगा। मैं कहूं कि मान लो कि मेमोरी एक कमरा है, एक बिल्डिंग है। मैंने कहा कि एक घर है जिसमें बहुत सारे क्या हैं, कमरे हैं। तो वह कमरा जहां एक बिट रहेगा, एक बिट मीन्स क्या, 0, ये हो गई 2 बिट, ये हो गई 3 बिट, ये हो गई 4 बिट। तो एक बिट क्या हो पाए, माने एक बाइनरी डिजिट 0 या 1 रह जाती होंगी, उन्हें बोलते हैं क्या, हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो ऐसे कई सारे फ्लिप फ्लॉप से क्या बनेगा, बनता है हमारे पास रजिस्टर, माने कई बिट के समूह से क्या बनता है, तो बनता है हमारे पास क्या, रजिस्टर बनता है। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बात जो है ढंग से समझ में आई होगी कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे ही लिखा हुआ है यहाँ कि सेट ऑफ हमारे पास क्या है, रजिस्टर है प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या होता है, यहां ये होता है कि हमारे पास कई सारे प्रकार के क्या होते हैं, रजिस्टर निकल करके आते हैं, है ना। अगर ये लिखा हुआ है कि सेट ऑफ रजिस्टर, तो हमारे पास बहुत प्रकार के क्या होते हैं, रजिस्टर निकल के बच्चों यहाँ आते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं नाम MAR का, क्या नाम सुनते हैं, नाम सुनते हैं MAR का। फिर हमारे पास नाम क्या है, एक का नाम है MBR। अब हम MBR को ही बोलते हैं क्या, MDR। ऐसे ही हम बोलते हैं एक को AR, रहमान नहीं, सिर्फ नाम क्या है इसका, AR। तो MAR, MBR या MBR का ही नाम क्या है, MDR, गंगाधर ही शक्तिमान है ना। तो MBR ही क्या है, MDR है। MAR है, केवल AR है ना। ऐसे हमारे पास एक रहेगा PCR। तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। इन सब को इकट्ठा बोलते हैं MU। अगर ये लिखा हुआ है सेट ऑफ रजिस्टर, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कई सारे रजिस्टरों का समूह है। तो कौन कौन से रजिस्टर हैं, इनके नाम लिख दिया हमने। तो एक का नाम क्या है, MAR। मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि मेरे सामने क्लास लगी है, तो मैंने क्या कहा, क्लास मीन्स क्या, मैंने कहा विद्यार्थियों का समूह। यही मैं कह रहा हूं कि MU मीन्स क्या, तो मैंने कहा रजिस्टरों का समूह। क्लास मतलब क्या, विद्यार्थियों का समूह। तो कौन कौन सी विद्यार्थी, तो मैंने कहा कि चिंटू है, बंटू है, सोनू है, मोनू है, गोलू है, राइट। तो मैंने यहां क्या नाम दिया, मैंने कहा कि भाई आर, मेरे पास MAR, MBR, MDR, AR, PCR, इन सब से क्या बनेगा, तो बनेगी एक इकाई जिसका नाम रहेगा MU। ठीक है, इनके अपने फुल फॉर्म होते हैं, बहुत बढ़िया। MAR का नाम क्या है पूरा, तो इसे बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं बच्चों मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये मेमोरी के एड्रेस को होल्ड रखने का काम करता है। नाम रहेगा MAR। फिर रहेगा MBR, तो बोलते क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी बफर रजिस्टर बच्चों इसे हम कहते हैं। फिर हमने कहा MDR क्या है, तो बोलते हैं क्या इसको, मेमोरी डेटा रजिस्टर। क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर बच्चों बोलते हैं हम। फिर हमारे पास एक नाम है AR, इसको बोलते हैं क्या हम, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहते हैं। AR क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर बोलते हैं बच्चों। फिर रहेगा अपने पास PCR, इसे बोलते हैं क्या, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बच्चों, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब, तो हमने कहा MAR का अर्थ क्या है, तो आपने कहा कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। MBR मीन्स क्या है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर है। MDR मीन्स क्या है, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर है। AR का अर्थ क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। PCR क्या है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है। इन सबके अपने अपने काम हैं। जैसे मैंने कहा MAR, तो मेमोरी का क्या करेगा, एड्रेस कहाँ रहता है क्या, रहता है MAR के पास।
बेसिकली वो डेटा जो रैम से आता है किसके पास, सीपीयू के पास, है ना। तो सीपीयू के पास जो डेटा आने वाला है या जिस डेटा पर काम जिस डेटा पर काम हो रहा है उसका एड्रेस किसके पास रहता है, एमएआर के पास। ऐसे ही एमबीआर या एमडीआर के पास डेटा स्वयं कहाँ रहता है, एमबीआर के पास। एआर मतलब क्या है, आपने डेटा पर काम किया, उसका आउटपुट मिलेगा हमारे पास, कहाँ मिलता है, जब सीपीयू के अंदर, तो वो कहाँ रहेगा, वो रहेगा एआर पर। ऐसे हमारे पास इसका नाम क्या है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। और इसका अर्थ क्या रहता है कि अगले इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास प्रोसेस होने वाले हैं उनका एड्रेस किसके पास रहेगा, पीसीआर के पास रहता है। तो इनके अपने अपने काम होते हैं, इनके फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ये कहानी किसकी है, ये कहानी है पूरी की पूरी एमयू की बच्चों, है ना। इसके बाद हमारे पास आएगा क्या, सीयू। क्या आएगा, सीयू। देखो सीयू का काम क्या है, कंट्रोल करना। इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। क्या नाम बच्चों इसका, इसका नाम है पूरा का पूरा क्या, कंट्रोल यूनिट। क्या नाम है, कंट्रोल यूनिट। इसे कहते हैं नियंत्रण इकाई। क्या बोलेंगे इसको, इसे कहते हैं नियंत्रण इकाई कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं नियंत्रण इकाई, सीयू को हम बोलते हैं। माने मैंने कहा कि एमएआर, एमबीआर, पीसीआर, एआर, सुना आपने नाम इनके। यहाँ डेटा अलग अलग आ रहा है, कहीं डेटा आ रहा है, कहीं डेटा का एड्रेस आ रहा है, कहीं रिजल्ट आ रहा है ना, कहीं इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। तो ये डिसीजन कौन लेगा, कौन सा डेटा किसके पास जाएगा, ये कौन लेगा डिसीजन, इसका नाम है सीयू। इसे कहते हैं नियंत्रण इकाई और इसे कहते हैं कंप्यूटर का नर्व सिस्टम। तो तुमसे कोई कहे कि बताओ नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ये काम किसका है, तो बेटा ये काम है हमारे पास सीयू का काम है। इसे कहते हैं कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, या बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं, स्नायु तंत्र, या बोलते हैं नाड़ी तंत्र। तो हिंदी में कई सारे नाम रहते हैं, इंग्लिश बच्चों एक ही नाम है, वो है क्या, नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। तीन नाम हो गए, तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र और नाड़ी तंत्र कहते हैं किसको, सीयू को। इसका काम क्या है, समन्वय करना विभिन्न हार्डवेयर। मान लो कोई नया हार्डवेयर लग रहा है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर के साथ क्या करना, समन्वय करना। ये मीडिएटर है, बेसिकली कंट्रोल करता है और समन्वय करने का भी कार्य कौन करता है, ये सीयू करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या हम, तंत्रिका तंत्र। निर्णय लेगा क्या करना है, कैसे करना है, तमाम बातें कौन करेगा, सीयू करेगा। फिर इसके बाद वास्तविक प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो ये होती है एएलयू में। कहाँ होती है बेटा, वास्तविक जो प्रोसेसिंग होती है ये होती है एएलयू में। ये है बेटा अपने पास क्या, आलू। आलू से क्या बनेगा, सोना। जानते ही हैं आप, इनपुट आलू था, बनाने के कहाँ बना रहे हैं सोना। तो एएलयू प्रोसेसिंग वास्तव में कहाँ होती है, वो होती है एएलयू में। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो वास्तविक प्रोसेसिंग कहाँ होती है बेटा, ये होती है एएलयू में। मैं लिखता हूँ कि इसमें वास्तविक प्रोसेसिंग इसी भाग में होती है ना। वास्तविक प्रोसेसिंग इसी भाग में होती है। वास्तविक प्रोसेसिंग इसी भाग में होती है, इसी भाग में होती है, ठीक है। वास्तविक प्रोसेसिंग कंप्यूटर की कहाँ होती है, तो ये करता है एएलयू। लेकिन यहाँ हमारे पास अर्थमेटिक डेटा है और लॉजिकल डेटा, दोनों डेटा हमारे पास यहाँ निकल करके आता है। तो वास्तविक प्रोसेसिंग कहाँ होती है, एएलयू वाले भाग में होती है। प्रोसेसिंग के बाद अब हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा बच्चों आउटपुट। क्या मिलने वाला है, मिलेगा आउटपुट, ठीक है। तो हमने बात की हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट। तो मैं लिखता हूं कि प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त डेटा क्या है, ये प्रोसेस के बाद प्राप्त डेटा को बोलते हैं क्या, आउटपुट कहते हैं बच्चों। आउटपुट को ही कई बार क्या बोलते हैं, तो हम इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे कहते हैं बच्चों हम इंफॉर्मेशन, या बोलते हैं हम क्या, तो हम बोलते हैं प्रोसेस्ड डेटा। क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा इसे हम कहते हैं। या हम कई बार क्या बोलते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन हो गई, प्रोसेस डेटा हो गया, या बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा, अर्थात
व्यवस्थित डेटा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आउटपुट। और आउटपुट बच्चों जो होता है ये मिलता है किसके द्वारा? तो कहना आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट को प्राप्त किया जाता है। जैसे आपने इनपुट दिया है तो काम आई है इनपुट डिवाइस, ऐसे ही आउटपुट मैं लिखता हूं कि आउटपुट को, है ना, आउटपुट को आउटपुट डिवाइस के द्वारा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा एक्सेस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। तो आउटपुट को आउटपुट डिवाइस के द्वारा एक्सेस किया जाता है। भाई साहब आउटपुट आ गया, गया था क्या? आलू। इनपुट क्या हुआ था? आलू। और ये मिल गया क्या अपने पास? ये मिल गया सोना। आलू से बन गया सोना, राइट। ये है गोल्ड। अगर देखें एक बार क्विक तो हमने क्या देखा? हमने बच्चों शुरुआत जो की थी वो की थी कहाँ से? इस चित्र के माध्यम से, कि आपको देना है इनपुट। इनपुट का काम किससे होगा? ये होगा इनपुट डिवाइस से। इनपुट गया, बाहर कोई डेटा था, कंप्यूटर में गया, उसमें हुई प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करेगा? करेगा सीपीयू। इसके अपने अपने भाग होते हैं, इनके अपने अपने काम है। एमयू का काम है डेटा को संभाल के रखना। सीयू का काम क्या है? डेटा पर नियंत्रण, कौन किसके पास जाएगा। और ये वास्तविक क्या करेगा? ये करता है वास्तव में प्रोसेसिंग का काम एएलयू करेगा। और फिर मिलता है हमें क्या? हमें मिलता है आउटपुट। तो ये तमाम बातें बच्चों हमने देखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको कंप्यूटर कार्यप्रणाली जो होती हैं ये समझना क्या हुआ होगा? आसान हुआ होगा। तो अपने इस सेशन में बच्चों हम यहीं रोकते हैं, यहीं विराम लेता हूं मैं, और हम मुलाकात करेंगे अपने किसी अगले सेशन पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।